आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सविता योगा स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ उन बच्चों के लिए योगा डिप्लोमा का जो कोर्स कर रहे हैं, जिन्होंने क्वेश्चन बनाने में बड़ी ही मुश्किल होती है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे तैयार करें, तो मैं उनकी हेल्प करने के लिए उनके यहाँ एक क्वेश्चन तैयार करके लेके आई हूँ 16 नंबर का। ये सेकंड यूनिट रहेगी हठ योग। इसमें यूनिट का ये सेकंड का है। हठ योग प्रदीपिका में वर्णित आसनों की विधि एवं लाभ। तो अगर और भी आपको क्वेश्चन तैयार करवाने हैं तो मेरे कमेंट में, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट में सेंड कर सकते हैं। जौन सा भी आप क्वेश्चन कहोगे मैं वही आपके लिए तैयार कर दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो ये क्वेश्चन तैयार किया है मैंने हठ प्रदीपिका में वर्णित आसनों की विधि एवं लाभ। जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से, यहाँ से ये क्वेश्चन तैयार होता है। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे। हठ योग प्रदीपिका हठ योग का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना स्वामी स्वातराम जी ने की थी। वैदिक काल से ही मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करता था और उसी प्रयास के अंतर्गत ऋषि मुनियों ने अपनी साधना के दौरान अपने शरीर को स्वस्थ बनाने का अभ्यास किया और मन को स्थिर रखने का भी प्रयास किया। हठ योग में आसनों को शरीर को स्वस्थ रखने का साधन माना गया है। शरीर और मन को शक्तिशाली बनाने वाले अभ्यास के रूप में जाना जाता है। हठ योग के प्रथम अंग के रूप में 15 आसनों का वर्णन किया गया है। आसन का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या है। अर्थ: आसन शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे शरीर के द्वारा बनाए गए विशेष स्थिति, बैठने का विशेष तरीका, हाथी के शरीर का अगला भाग, घोड़े का कंधा आदि। यानी कि जिस प्रकार पशु पक्षी को इस आसन में बैठते हैं तो इसी प्रकार उनके क्या क्या लाभ होते हैं, क्या फायदे होते हैं शरीर में। नेक्स्ट है, हठ योग में आसन शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है। मन को स्थिर रखने हेतु बैठने की विशेष स्थिति कहलाती है आसन। और पतंजलि ने भी इसे परिभाषित किया गया है स्थिर सुखम आसनम, अर्थात जिस स्थिति में व्यक्ति स्थिरता एवं सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठे उसे आसन कहते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। हठ प्रदीपिका में वर्णित प्राणायाम का अर्थ, परिभाषा एवं 8 प्राणायामों का वर्णन। उसका अर्थ, परिभाषाएं महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में क्या कहा है, ये आप 8 प्राणायाम देख सकती हैं। नाड़ी शोधन, सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, मूर्छा और प्लाविनी। तो हमारा ये क्वेश्चन रहेगा प्राणायाम पर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसका अर्थ: प्राणायाम प्राचीन काल से ही साधना की उच्चतम अवस्था तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण मार्ग रहा है। प्राचीन काल से ही शोधों द्वारा यह जानकारी प्राप्त की कि प्राणायाम एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्राणायाम हमारे समस्त रोगों को दूर करता है, ऐसा हठ योग के ग्रंथों में वर्णित मिलता है। इसका वर्णन किया गया है। अर्थ एवं इसकी परिभाषाएं: प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आसन, अर्थात प्राणों का आयाम, प्राणों का नियंत्रण ही प्राणायाम कहलाता है।
महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा कि श्वास और प्रश्वास की गति के अवरुद्ध करना ही प्राणायाम है। कहा भी गया है कि प्राणायामों को करने से अज्ञात का आवरण नष्ट हो जाता है तथा धारणा में मन लगता है, जिससे समाधि एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राणायाम के 8 भेद हैं: नाड़ी शोधन, सूर्य भेदन, उज्जयी प्राणायाम, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, मूर्छा और प्लाविनी। नेक्स्ट है, इनका वर्णन इस प्रकार है। नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम को हठ प्रदीपिका के 8 प्राणायामों के अंतर्गत नहीं रखा गया है, किंतु प्राणायाम को अन्य 8 प्राणायामों से पूरक तथा नियमित करने को बताया गया है। इस प्राणायाम को करने से नाड़ी समूह पिंगला, सुषुम्ना और ईड़ा 3 महीने में स्वस्थ एवं निर्मल हो जाती हैं। इस प्राणायाम को एक दिन में 4 बार करना चाहिए। पूरक, कुंभक और रेचक 3 क्रियाएं होती हैं जो वायु को शरीर के अंदर, बाहर और रोक कर रखने में मदद करती हैं। कुंभकों की संख्या धीरे धीरे 80 तक करनी चाहिए। कहा भी गया है कि बिना नाड़ी शुद्धि के अन्य 8 प्राणायाम सिद्ध नहीं हो सकते। इसका अभ्यास साधक को नियमित एवं नियम से करना चाहिए। नेक्स्ट है विधि नाड़ी शोधन प्राणायाम किस तरह से करें। सर्वप्रथम साधक को पद्मासन में बैठना चाहिए। इसके बाद चंद्र नाड़ी से गहरी लंबी श्वास लें। इसके बाद कुंभक श्वास को रोकें, फिर सूर्य नाड़ी से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इससे मिलने वाले लाभ क्या हैं? शरीर में स्थित 7200 नाड़ियों का शोधन करता है। ईड़ा और पिंगला के बीच संतुलन स्थापित करता है, जिससे प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में होता है। जब हमारी श्वासों का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी में होता है तो हमारा शरीर रोगों से दूर हो जाता है। तो नेक्स्ट रहेगा शरीर को, जिसे प्राण का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी में होता है, शरीर को निर्मल करता है और क्रांतिवान बनाता है, जिससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है और इससे भोजन जल्दी पकता है। नाद का अनुभव होता है तथा शरीर कभी कभी रोगग्रस्त नहीं होता। कभी भी हमारा शरीर रोगग्रस्त नहीं होता। तो हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते रहना चाहिए। नेक्स्ट रहेगा सूर्य भेदन प्राणायाम विधि एवं लाभ। सूर्य भेदन हठ प्रदीपिका में पहला प्राणायाम है। इस प्राणायाम में बार बार सूर्य नाड़ी का भेदन किया जाता है, इसलिए इसे सूर्य भेदन या सूर्य भेदी कहा जाता है। विधि क्या रहेगी, इसको किस प्रकार से हमें करना चाहिए। सर्वप्रथम किसी समतल स्थान पर आसन लगाकर बैठ जाएं। पद्मासन की स्थिति में बैठें। कमर और गर्दन को सीधा रखें। राइट हैंड से प्राण मुद्रा बना लें। लेफ्ट हैंड को राइट नासिका से धीरे धीरे लंबा श्वास लें। जालंधर बंद लगाकर कुंभक करें। फिर गर्दन को सीधा करके कुंभक खोलें। लेफ्ट नासाछिद्र से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें। इसी क्रिया को बार बार दोहराते रहें। इससे मिलने वाले लाभ क्या क्या हैं, तो आइए जानते हैं। इस प्राणायाम से नियमित अभ्यास से मस्तिष्क की शुद्धि होती है, हमारे दिमाग का शुद्धिकरण होता है। सभी प्रकार के वात रोग दूर होते हैं। पेट में होने वाले दोष नष्ट हो जाते हैं। सर्दियों में इसे करने से सर्दी नहीं लगती, क्योंकि यह शरीर को उष्णता देता है। यानी शरीर को ये गर्म करता है, क्योंकि यह शरीर को उष्णता प्रदान करता है। गर्मी में इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होती है। सर्दी में करने से लाभ प्राप्त होता है।
सर्दियों में इस सूर्य भेदन प्राणायाम को करना चाहिए। नेक्स्ट रहेगा थर्ड है उज्जयी प्राणायाम विधि और लाभ। ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएगा। इस तरह से आपको लिखना है, याद करना है। थर्ड है उज्जयी प्राणायाम विधि एवं लाभ। विधि, सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें, कमर गर्दन को सीधा रखें, दोनों नासा छिद्रों से कंठ के संकुचित करते हुए श्वास को धीरे धीरे आवाज़ यानी कि जैसे एक बच्चे की खराटे की आवाज़ होती है या लहरों की ध्वनि की तरह उत्पन्न होती है, श्वास अंदर लें, फिर कुंभक करें, फिर धीरे धीरे लेफ्ट नासा छिद्र से श्वास बाहर छोड़ें। इस क्रिया को बार बार दोहराते रहें। और उज्जयी प्राणायाम से क्या क्या लाभ मिलते हैं? उज्जयी प्राणायाम का नियमित अभ्यास से सभी प्रकार के कफ संबंधी कष्ट दोष दूर हो जाते हैं, कभी नहीं होते ये रोग। शरीर में स्थित जठराग्नि प्रदीप्त होती है। एक शरीर के अंदर हमारे पेट में जठराग्नि प्रदीप्त होती है जिससे हमारा भोजन जल्दी पचता है। और हमें वज्रासन में बैठने से इसमें और ज़्यादा लाभ मिलता है। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो भोजन करने के बाद किया जाता है और कोई भी ऐसा आसन नहीं है जिसे हम भोजन करने के तुरंत बाद कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसमें नेक्स्ट जानेंगे। इसे नाड़ी संबंधी, जलोदर, धातु संबंधी सभी दोष दूर हो जाते हैं। कहा गया है कि इस प्राणायाम को उठते बैठते हमेशा करना चाहिए। इसमें हमें सावधानियां क्या रखनी चाहिए, ध्यान से देखें। हृदय से संबंधित किसी क्रिया या हाई ब्लड प्रेशर वाले रोगियों को इस प्राणायाम से में कुंभक नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो ज़्यादा देर तक कुंभक न करें, यानी कि ज़्यादा देर तक श्वास अंदर न रखें। गले को अत्यधिक संकुचित न करें, यानी कि जब आप श्वास अंदर ले रहे हैं तो गले को ज़्यादा सिकोड़े नहीं, जो नसें हैं वो ज़्यादा पिचक जाएंगी तो हमारी श्वास रुक सकती है, कुछ हमें नुकसान हो सकता है। श्वास नली पर अधिक दबाव न डालें। यही कारण है कि श्वास नली पर ज़्यादा दबाव न डालें, क्योंकि आप हार्ट पेशेंट हो सकते हैं या आपका ब्लड प्रेशर है, बीपी हाई रहता है। तो इस तरह से इसका ध्यान रखें उज्जयी प्राणायाम करते समय। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा शीतकारी प्राणायाम के लाभ और विधि। विधि क्या रहेगी? सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, मुख को खोलें, दोनों जबड़ों को यानी कि दांतों को आपस में मिला लें, शीतकारी की आवाज़ उत्पन्न करें, श्वास अंदर लें, फिर कुंभक करें तथा दोनों नासा छिद्रों से श्वास बाहर छोड़ें। इससे मिलने वाले लाभ क्या क्या हैं आइए जानते हैं। साधक को अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण हो जाता है। इसके अभ्यास से भूख प्यास संतुलित होते हैं। साधक को निद्रा या चुस्ती नहीं रहती। जिन लोगों को ज़्यादा नींद आती है, ज़्यादा आलसी रहते हैं, उन्हें शीतकारी प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। इसके अभ्यास से अम्ल पित्त की समस्या दूर होती है। मुख की दुर्गंध एवं पायरिया आदि रोग नहीं होते। यानी कि जब भी आप शीतकारी प्राणायाम करते हैं तो जो दांत हमारे खराब हो जाते हैं, पायरिया लग जाता है, दुर्गंध आती है, तो ये सब सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट रहेगी सावधानी, यानी कि शीतकारी प्राणायाम करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जिन व्यक्तियों को अत्यधिक ठंड लगती हो उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिन्हें कफ संबंधी दोष हों उन्हें भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। यही शीत प्रचलित प्राणायाम है, इसका अभ्यास सर्दियों में नहीं करना चाहिए। यानी कि 1 महीना ही आप या दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में
इसका अभ्यास न करें। बाकी दिनों में, बाकी सीजन में आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। नेक्स्ट 5th है शीतली प्राणायाम विधि और उसके लाभ। जैसे कि आप देख रहे हैं, विधि: किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, धीरे से मुंह खोलें और जीभ को बाहर निकालें। जीभ को इस प्रकार से मोड़ें कि पक्षी की चोंच के समान हो जाए। फिर धीरे धीरे से श्वास अंदर खींचें। जीभ को अंदर कर यथासंभव कुंभक करें। दोनों नासा छिद्रों से धीरे धीरे बाहर छोड़ें, श्वास को बाहर छोड़ें। इस क्रिया को बार बार दोहराएं। यह शीतली प्राणायाम है। नेक्स्ट है इससे मिलने वाले लाभ क्या हैं। इस प्राणायाम को नियमित अभ्यास से वायुगोला, तिल्ली जैसे भयंकर रोग नहीं होते। बुखार और पित्त संबंधी विकार दूर हो जाते हैं। भूख प्यास नियंत्रित हो जाती है। इससे सभी रोग और विष का प्रभाव भी नष्ट हो जाता है। मुंह के छाले, दुर्गंध, दांतों के रोग, पायरिया जैसे दूर हो जाते हैं। इसको करने की सावधानियां क्या क्या हैं, इसको करने के साथ हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो चलिए आइए जानते हैं। जिन लोगों को अत्यधिक ठंड लगती हो, कमज़ोर हों, कब्ज संबंधी रोग हों, उनको यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है भस्त्रिका प्राणायाम विधि एवं लाभ। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि प्राणायाम 8 प्राणायामों का हमें एक्सप्लेनेशन करना है। तो उसमें है ये 6ठा भस्त्रिका प्राणायाम की विधि एवं लाभ। विधि: किसी भी ध्यानात्मक आसन में शांत भाव से बैठें, कुंजन करते हुए श्वास अंदर लें, फिर कुंभक करें, फिर भ्रामरी के समान कुंजन को धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें। इससे मिलने वाले लाभ क्या हैं। भ्रामरी के अभ्यास से मन शांत होता है, अंदर का अनुभव होता है, यानी कि हमें आनंद मिलता है। शरीर के अंदर सभी प्रकार के मानसिक रोग दूर होते हैं। गले में स्थित ग्रंथियों की मसाज होती है। सावधानियां: पूरक तथा रेचक करते करते वे धीरे धीरे ही श्वास प्रश्वास करें, यानी कि जब आप श्वास अंदर लें, बाहर निकालें, धीरे धीरे ही ये प्रक्रिया दोहराएं। कुंजन करते हुए श्वास को मध्यम तथा एक स्वर या प्रश्वास को करें धीरे धीरे, मतलब आराम से आप श्वास अंदर लें, आवाज़ निकालते हुए धीरे धीरे अंदर लेके जाएं। अत्यधिक तेज स्वर या वेग का प्रयोग न करें। एक चक्कर पूरा होने पर 1-2 सामान्य श्वास प्रश्वास करें, तभी दूसरा चक्कर प्रारंभ करें। यानी कि श्वास प्रश्वास का मतलब है कि श्वास अंदर ली और फिर उसको बाहर निकाल दें, यानी कि एक चक्कर पहले पूरा करें, फिर सामान्य नॉर्मल सांस की धीरे धीरे प्रैक्टिस करें और ये एक चक्कर पूरा होता है। 7वां पॉइंट रहेगा इसमें मूर्छा किस प्रकार से किया जाती है, विधि और लाभ। विधि जानेंगे हम पहले। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें, कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास कर शरीर मस्तिष्क को शांत करें या आराम दें। फिर श्वास अंदर लें, फिर जालंधर बंद लगाएं। कुछ देर बाद धीमे धीमे श्वास को बाहर छोड़ें। इससे मिलने वाले लाभ क्या हैं। इस प्राणायाम के अभ्यास से अत्यधिक मन को मूर्छा प्रदान करने या परमानंद प्राप्ति होती है। यह स्थिति साधक के लिए बहुत ही आनंदकारी होती है। सावधानियां क्या हैं। जो लोग अत्यधिक कमज़ोर हों, जिन्हें मृगी आती हो, दौरे आते हों, रक्तचाप हो, उच्च रक्तचाप हो, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो, हृदय संबंधी कोई बीमारी हो, उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए।
इसी तरह हमारे धीरे धीरे 16 नंबर का क्वेश्चन लास्ट इसका रहेगा, 8वां टॉपिक पूरा हो जाएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी आपके लिए क्वेश्चन तैयार करके लेके आऊँ तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर करना नहीं भूलें। यानी कि आसपास जो आपके और भी आपके फ्रेंड हैं, आपके नज़दीकी हैं, उनको इनका लाभ मिल सके। और कमेंट में बताएं कि मैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लास्ट है प्लाविनी प्राणायाम विधि एवं लाभ। विधि: किसी ध्यानात्मक आसन में बैठे गहरा लंबा पूरक करते हुए उदर को अत्यधिक मात्रा में वायु से पूरी तरह से भर ले। यानी कि हमें धीरे धीरे श्वास अंदर लेनी है और हमें पेट में अपनी हवा भरनी है। फिर कुंभक करें। कुंभक करना ही प्लावनी कहलाता है, प्राणायाम कहलाता है। यानी कि जब हम कुंभक करेंगे, हमें इसकी ध्यानात्मक अवस्था में बैठते हुए और हमें श्वास अंदर लेनी है, फिर हमें होल्ड कर देनी है सांस, और फिर हम उसको कुंभक करेंगे। जो हम कुंभक करते हैं वही हमारा प्राणायाम क्या कहलाता है, प्लाविनी प्राणायाम कहलाता है। इससे मिलने वाले लाभ क्या हैं? हठ पर दीपिका के अनुसार इसका नियमित अभ्यास करने से साधक कभी भी जल में नहीं डूबता। तो देखिए इस तरह के भी प्राणायाम हैं जो हमारी जीवन को बचाते हैं। वह जल में कमल के पत्ते के समान तैरता रहता है। तो देखिए एक ये मैजिक ही लगा लीजिए आप, जादू ही है कि हमारा शरीर जल में डूबता नहीं है। तो इस तरह योग अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है और आप इसे नियमित अपने जीवन में करते रहें। सावधानी: इस प्राणायाम का अभ्यास नियमित अभ्यास और प्राणायाम करने वाले साधकों को ही करना चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि एक दिन में ही हमने ये अभ्यास कर लिया कि हम इस जो विधि है इसको पा लेंगे, नहीं, लगातार हमें कई सालों तक इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। सुबह शाम दोनों समय करें। तो इसमें वह जल में कमल के पत्ते के समान तैरता रहता है। सावधानी क्या बरतनी है? इसमें हमें नियमित अभ्यास करना है। ये नहीं कि एक दिन किया, 2 दिन किया, फिर छोड़ दिया, इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। अर्थात जिन साधकों ने पूर्व में प्राणायामों को सिद्ध कर लिया हो, इनकी जो हमने अब तक के प्राणायाम बताए हैं वो सब आपने किए हैं, आप उनका अभ्यास कर चुके हैं, तभी ये प्राणायाम सिद्ध होता है। यह अभ्यास सामान्य साधक के लिए नहीं है। जो हमारे कई सालों से अभ्यास करते हुए आए हैं उन्हीं के लिए ये प्राणायाम सिद्ध हो सकते हैं। ये नहीं कि अभी हम आम जीवन में हमने 1-2 दिन किया और हम इसका अभ्यास में सफल हो गई। तो आज का ये क्वेश्चन पूरा होता है 16 मार्क्स का। आपको हेल्प करेगा ये आपकी योगा डिप्लोमा के कोर्स में। तो मैं आज यहीं विराम लेती हूँ। तो कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और आप कमेंट में एक बात ज़रूर लिख के बताएं कि आपको और कौन सा क्वेश्चन चाहिए, आप किसके बारे में, आप योग के बारे में और क्या क्या जानना चाहते हैं। और मैं फिर से कहूँगी कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद। करें योग, रहें निरोग।